अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट सब्सक्राइब दिस YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from our side. And if you want to follow us on Facebook, Instagram or TikTok, then you can just dig into our description box and follow the links that we mentioned over there. Let's start off with today's video. आज जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंचा और बहुत जल्दी पहुंच गया। डे 3 के सेशन 1 पर ये टेस्ट मैच अपने एंड को पहुंचता है विद ऑस्ट्रेलिया डिफीटिंग इंडिया बाय 10 विकेट्स। यस यू हैव हर्ड मी राइट, यानी कि इंडिया ने एट द एंड ऑफ द डे जस्ट सेट अ टारगेट ऑफ 19 रन। मुझे को यहाँ पे ये बता दे कि 19 रन का टारगेट सेट करके व्हाट टीम इंडिया वाज एक्चुअली डिस्कसिंग ओवर है। इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ फनी, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। बहुत कड़ाकेदार, बहुत डोमिनेटिंग विन थी ये ऑस्ट्रेलिया की ओवर इंडिया। यानी कि ये जो है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो टेस्ट मैचेस हैं इसमें कोई उस कड़ाकेदार परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, लेकिन इतनी कड़ाकेदार नहीं आ रही कि जिस तरह से आप कह सको कि टक्कर का मुकाबला हुआ। जैसे पिछले साल के एशेज में टक्कर का मुकाबला हुआ था, मुझे नहीं लग रहा कि इस साल के बीजीटी में उस तरह का हो रहा है। आपको डे 1 से पता है कि वन साइडेड विक्ट्री किसकी तरफ है, इंडिया की तरफ है या ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जो पर्थ वाला टेस्ट मैच है उसको उठा के देख लो, पता था, क्लियरली पता था कि इंडिया जो है वो जीत रहा है। ये जो अभी वाला टेस्ट मैच हुआ है एडलाडे वाला, इसमें आपको पता था शुरू दिन से कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बहुत हलवे से जीतेगा। कहीं ना कहीं एक इनिंग्स कैन चेंज द एंटायर टेम्पलेट, बट आई हैव टू से जब तक आपकी परफॉर्मेंस में डिवीजन नहीं होगी, ठीक है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस में डिवीजन नहीं होगी, नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, एंड दैट इज द सेम केस विद टीम इंडिया। टीम इंडिया देखो क्या होता है ना कि दिस इज फैक्टर कि जब आप पहला टेस्ट मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया जब अपना पहला टेस्ट मैच हारा था तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पैनिक बटन दबा था। ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि इस तरह की हार पड़ी थी कि उन्होंने अपनी वहमो गुमान में नहीं सोचा होगा कि भाई हमें इंडिया इस तरह से हराएगा, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया दैट वाज स्पीचलेस। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया पता नहीं किन किन चेंजेस के साथ आ जाएगा एडलाडे वाले टेस्ट मैच में, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ जॉश हेजलवुड को किया साइड पे, और वो भी इसलिए क्योंकि वो इंजर हो गया था। जबकि आप टीम इंडिया को देखो 3 चेंजेस। तो यहाँ पे आप कहते हो एक तो उनका लेजिट चेंज था, दैट वाज कप्तान, बाकी 2 प्लेयर्स अश्विन का आ जाना, लॉट्स ऑफ चेंजेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होता यह है कि इंडिया में ना मसला पता है क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम में करंटली उनकी पूरी बॉलिंग डिपेंडेंट है जसप्रीत बुमराह पे। वो कहते हैं कि यार अगर मैच जिताना है तो जसप्रीत बुमराह ही है, वो नहीं चलेगा तो फिर हम ऐसे ही लेट के हारेंगे। उनकी बैटिंग फ्लॉप होती है, पहले टेस्ट मैच में भी उनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई, उसमें 2-3 आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और कोई नहीं। इसमें जो 2-3 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थे इस टेस्ट में वो भी नहीं चले, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एडलाडे में ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो है उनको उठा के देख लें तो उनकी इतनी बॉलिंग इंपैक्टफुल नहीं रही इस टेस्ट मैच में। तो अगर वो थोड़ा सा इधर उधर फिसल गए तो क्या बाकी सारे फिसल जाएंगे? क्या बाकी सारे में से कोई परफॉर्म नहीं करके देगा? ऐसे नहीं होता। वही ना वर्क डिवीजन या जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस डिवीजन नहीं है। यहाँ पे यही है कि जसप्रीत बुमराह है तो है, जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हम आपको सॉरी टू से लेकिन कुछ भी परफॉर्म नहीं करके देंगे। अब उधर आप उठा के देख लो, कभी स्टार्क परफॉर्म कर रहा है, कभी जॉर्ज, कभी स्कॉट बोलैंड, कभी पैट कमिंस का नोट करो, पहला जो टेस्ट मैच हुआ उसमें वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था, लेकिन उसने देखा यार मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर हूँ, मैं ऐसे कैसे टीम को हरवा सकता हूँ। तो उसका इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ही अलग रिदम था। वो जिस तरह से बॉलिंग करवा रहा था, दैट वाज समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब जिस तरह से वो भाग रहा था, हिज स्पीड, आई फेल्ट लाइक ही वाज बॉलिंग क्वाइट क्विकर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टेस्ट मैच। फिर आप उठा के देख लो उसकी वो जो बाउंसर्स उसने मारे ऋषभ पंत और केएल राहुल को, वो इतने ज़बरदस्त उसने करवाए। फिर जो जिस बॉल पर उसने रोहित शर्मा की विकेट ली, दैट वाज स्पीचलेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पैट कमिंस जो है ना हैज कम अप विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस तरह से होता है चैंपियंस माइंडसेट कि किस तरह से आप करते हो। फिर एक और भी चीज़ थी, एक और भी फैक्टर था, एंड दैट वाज कि ट्रेविस हेड की इनिंग्स ने जो है ना उसने इंडियंस का जो है खात्मा कर दिया। उधर ही इंडियंस ने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो माइकल वॉग ने भी बड़ा उनका थोड़ा बहुत मजाक उड़ा दिया। वो जब ऑस्ट्रेलिया जब जीत गया तो वो जो सेलिब्रेशन हो रही थी ग्राउंड में तो लोग जमा हो गए थे, तो माइकल वॉग कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को इस तरह की फील्ड की जरूरत थी फ्रॉम स्टॉपिंग ट्रेविस हेड फ्रॉम स्कोरिंग रन्स। तो उन्होंने एक थोड़ा सा चुलबुला छोड़ दिया, लेकिन वो बड़ा मजे का था। तो यही दिस इज व्हाट बीजीटी इज ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे यार। सो
यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने जो है सेकेंड इनिंग्स में, मैंने आपको कल बता ही दिया था वैसे, लेकिन ऋषभ पंत 28, रोहित शर्मा 6, नीतीश कुमार रेड्डी, इन समय तो कहती हूँ इन सारे बैटर्स से तो सही ठीक ठाक अपना नीतीश कुमार रेड्डी रह गया जिसने ऑलमोस्ट हर चारों इनिंग्स में अभी तक परफॉर्म किया है। रविचंद्रन अश्विन 7 ऑफ 14, जसप्रीत बुमराह, यही है बस जो है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मिनट में उनका जो है 19 रन का टारगेट चेस कर डाला, तो और क्या एक्सपेक्ट करते। लेकिन ट्रेविस हेड का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसने जो कड़ाकेदार परफॉर्मेंस दी है ना, अभी तक मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा एक स्टैट बताती हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू व्हाट। अभी तक मोस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जो हैं अमंग एक्टिव क्रिकेटर्स, अगर आपको बताऊं सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो स्टीव स्मिथ के 13 है इन 111 मैचेस। 111 मैचेस में स्टीव स्मिथ हैज़ गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 13 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, ठीक है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स। जो रूट के 13 है 151 मैचेस में, केन विलियमसन के 11 हैं 104 मैचेस में, रविंद्र जडेजा की 10 है 77 मैचेस में, रविचंद्रन अश्विन के 10 हैं 106 मैचेस में, बेन स्टोक्स के हैं 10 109 मैचेस में, विराट कोहली के 10 120 मैचेस में, कगिसो रबादा के 8 68 मैचेस में, और ट्रेविस हेड के 8 इन 51 मैचेस में। अब ट्रेविस हेड जो है वो इंटरेस्टिंगली ही इज दी ओनली वन अमंग देम, इन सब में वो वाहिद एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपना डेब्यू 2015 के बाद किया था। टेक्निकली 2018 में जो है उसने अपना डेब्यू किया था, और इसकी जो 7 सेंचुरीज हैं, 7 ऑफ हिज सेंचुरीज में इसका मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आया है, एक्सेप्ट वन वेयर ही स्कोर्ड 161 वर्सेस श्रीलंका, ठीक है। सो बिगेस्ट मैन ऑफ द मैच जो है, या बिगेस्ट मैच विनर जिसको आप कह सकते हो एट द मोमेंट, हैज टू बी ट्रेविस हेड विदाउट एनी डाउट। तो मतलब अब इंडिया को देखना पड़ेगा कि वो, अब जाहिर सी बात है जसप्रीत बुमराह वोंट बी प्लेइंग, उनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, उनके पास एक मैच विनर नहीं है। उनका जो है काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ये हिसाब है कि अगर तुम इस इनिंग्स में परफॉर्म करो तो अगली इनिंग्स में कोई और परफॉर्म करेगा, देयर इज नो बर्डन ऑन यू। ट्रेविस हेड पे वो बर्डन नहीं है जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आती रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली एशियन टीम्स का क्या होता है कि अगर एक हीरो है तो वो एक ही हीरो आपको सदियों तक मैच जितवाएगा। अब हर मैच में आपका जसप्रीत तो नहीं परफॉर्म करेगा, वो बंदा कॉन्टिन्यूसली सितंबर से बॉलिंग करवा रहा है, सो फिर यू विल हैव टू फिगर आउट कि अगला इम्पैक्टफुल बॉलर किस तरह से प्रोड्यूस करना है। मोहम्मद सिराज का ये कि ओनली जस्सी भाई नहीं, अगर जस्सी भाई नहीं चलते तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देकर इंडिया को कैसे जितवाते हो। देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क फॉर रियल। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गाबा वाले टेस्ट में जो अगला टेस्ट मैच है उसमें तो बिल्कुल भी जसप्रीत बुमराह रेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो गाबा डज फॉर फास्ट बॉलर्स। बट देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह कहाँ पे उनको रेस्ट करने का मौका मिलता है और कौन उनकी जगह पे स्टैंड अप होता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।